ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तारिक चौधरी साहब, खबर ये आ रही है 25 अफराद को सजाएं सुना दी गई हैं। पहला मरहला ही ये बताया जा रहा है कि मुलविस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए, उसके बाद सजाएं सुनाई गई हैं। अब मास्टरमाइंड की बारी है। देखिए, मास्टरमाइंड की बारी भी है और ज़ाहिर है जब इतना बड़ा वाक़या हुआ था 9 मई का, जब 200 के करीब इंस्टॉलेशन जो थी, जिसमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मर्दान, पेशावर और मियांवाली और रावलपिंडी और बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर हसास तनसीबात थी जिन पर हमले किए गए। उन हमलों का खास पस मंजर था। उसी दिन बानी चेयरमैन जो है वो गिरफ्तार हुए थे, रेंजर्स ने हमें गिरफ्तार किया और उसके बाद एक प्रोवोकेशन हुई। प्रोवोकेशन के बाद दर्जनों जगह पर मुख्तलिफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो थे वो आए और उन्होंने जाके हमला किया। उसके बाद आपको मालूम है, याद होगा कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया था और इजाज़त दी थी इस बात की कि अब जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सजाएं सुना सकते हैं उन अफराद को जिनके बारे में उनके पास ठोस शवाहद मौजूद हैं। अब अगर देखा जाए तो 85 अफराद के नाम थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 85 अफराद के खिलाफ अगर तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, अगर अदालती प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो उनको जो है वो सजाएं सुना दी जाएगी। उसमें ये जरूरी नहीं है कि सबको सजाएं हों। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जो सजा बनती होगी उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी होगी, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ लोगों को रिहा कर दिया जाए। इस बात का भी इम्कान है कि जो 85 में से 25 को आज सजा सुना दी गई है, उसके अलावा बाकी लोगों को भी आने वाले चंद दिनों में सजाएं सुना दी जाएं। अब जो बात आपने की है मास्टरमाइंड की, डेफिनेटली जो एक सियासी जमात के कारकुन थे उनको किसी ने प्रोवोक किया होगा। इस सारी कहाँ हमला करना है इसकी प्लानिंग हुई होगी। उन मकामात की निशानदेही की गई होगी पहले से कि जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो फिर आपने GSP तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रही है।